नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 50-60 साल से बसे घरों को अवैध बता दिया गया और पहुंच गया बुलडोजर इतने सालों से बसे घरोंदों को उजाड़ने। उस इलाके में जहां सरकारी सड़कें हैं, जहां के लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, बिजली के कनेक्शन हैं। बुलडोजर तो पहुंच गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये इलाका अवैध है, यहां बसे घर अवैध हैं, यहां बनी दुकानें अवैध हैं, तो फिर इनके राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड कैसे बन गए? कैसे इन अवैध मकानों और दुकानों को बिजली का कनेक्शन मिल गया? कैसे बिजली का मीटर लग गया? सालों साल से बसे बसाए घर तोड़ने से पहले जांच का विषय तो ये भी है ना। लेकिन नहीं, इस घपलेबाजी, घोटालेबाजी की बात कहीं नहीं हो रही है। कोई जांच नहीं हो रही है। जांच तो छोड़िए, जिक्र तक नहीं है। लेकिन बुलडोजर पहुंच गया ऊंचे ऊंचे मकानों को गिराने, ऊंची ऊंची दुकानों को गिराने। जिस कुकरेल नदी के आसपास बसे इलाकों को तोड़ने की बात हो रही है, वो कोई झुग्गी झोपड़ी या बस्ती का इलाका नहीं है, बल्कि वहां ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं। क्योंकि वो कुछ दिन पहले की बसावट नहीं है, बल्कि 50-60 सालों से लोग वहां रह रहे हैं। लेकिन यहां रहने वाले लोगों को अचानक से उस वक्त सदमा लग गया जब लखनऊ अथॉरिटी ने कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया। आदेश आते ही यहां रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई। लोग अपना नया ठिकाना ढूंढने को मजबूर हो गए, सोचने को मजबूर हो गए कि अब जाएं तो कहां जाएं। पहले भीखमपुर को उजाड़ा गया, उसके बाद एलडीए के निशाने पर आ गए कुकरेल नदी पर बसे अकबर नगर प्रथम और द्वितीय के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का प्लान तैयार हो गया। एलडीए अकबर नगर में कार्रवाई से पहले अयोध्या रोड पर अवैध रूप से बनी 117 दुकानों और बड़े शोरूम को ध्वस्त करेगा। जैसे ही लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुकरेल रिवर फ्रंट की जद में आने वाले मकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया, वैसे ही स्थानीय लोग उनके मकानों और दुकानों को गिराने पहुंची जेसीबी के आगे खड़े हो गए। उसके बाद बड़ी देर तक हंगामा होता रहा। वहां सालों से रह रहे लोगों का आरोप है कि रिवर फ्रंट बनाने के नाम पर अकबर नगर में हजारों लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। 70 साल से खून पसीने की मेहनत से बनाए हुए घर से बेदखल किया जा रहा है। वहीं इस मामले में अब जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। पार्टी ने लिखा कि अमृत काल में गरीबों का घर तोड़ने पर आमादा बेरहम योगी सरकार। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे अकबर नगर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण का हवाला देकर गरीबों के आशियानों को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई घोर निंदनीय है। मुख्यमंत्री बताएं कि भाजपाइयों की अवैध इमारतों पर यह बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। पीड़ितों के साथ खड़ी है सपा, हो न्याय। पार्टी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया। इसमें लोगों को विरोध करते हुए सपा के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। यही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके योगी सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा कि सरकारें घर बनाने के लिए होती हैं, घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए नहीं। किसी का घर उजाड़ने से पहले भाजपाइयों के घरों, कार्यालयों, दुकानों, व्यापारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की वैधता जांच कर देखें तो पता चलेगा। सबसे ज्यादा अवैध कब्जा और निर्माण भाजपाइयों ने ही किया है, कह रहा अकबर नगर। नहीं चाहिए भाजपा। यही नहीं, अकबर नगर में कुकरेल नदी के किनारे बने अवैध कब्जों को हटाने गई पुलिस प्रशासन की टीम की स्थानीय लोगों के साथ झड़प हो गई। बीजेपी के महानगर मंत्री मंगल झा ने लोगों के साथ अवैध कब्जा हटाने का विरोध किया। ये विरोध इतना बढ़ गया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस कार्रवाई के खिलाफ सिर्फ सपा ही नहीं, बल्कि बीजेपी नेता भी हैं। यहां तक कि बीजेपी नेता के महानगर मंत्री मंगल झा ने तो पुलिस के डंडे तक खाए, क्योंकि वो भी अवैध कब्जा हटाने का विरोध कर रहे हैं। मंगल झा का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। यानी इस मामले ने राजनीति को गरमा दिया है। हमारे बच्चों के जो है छत होती है, किसी को इनको दरअसल योगी सरकार ने साबरमती की तर्ज पर लखनऊ में कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर कुकरेल नदी की जमीन पर बने निर्माणों को हटाया जा रहा है। दावे के अनुसार अकबर नगर कुकरेल नदी की जमीन पर बना है। इसी को देखते हुए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 21 दिसंबर को एलडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। एलडीए अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करना था।
लेकिन स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू किया और कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलों के बाद कोर्ट ने कार्रवाई पर 22 जनवरी तक के लिए स्टे लगा दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष का कहना है कि 1975 से वो यहां रह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजनाथ सिंह तक को वोट देकर जिताते आए हैं, लेकिन आज उन्हीं लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है। अगर ये अवैध है तो जब इसका निर्माण हुआ तब ये लोग कहां थे? पीड़ितों का कहना है कि उनके छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पीड़ित ने कहा कि सीएम योगी से हमारी गुजारिश है कि हम लोगों के लिए कुछ करिए, हम आपके हैं और आगे भी रहेंगे। खैर, अब मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी 2024 को होगी। देखना होगा कि तब तक सरकार अकबर नगर के वासियों के लिए कुछ इंतजाम करती है या फिर ये प्रोजेक्ट रोकती है। वहीं एलडीए अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। हमारे बच्चों के की जो है छत वो छीन गए, किसी दिन को ये मुख्यमंत्री माननीय हम लोग 70 साल के, 60 साल और इससे पहले भी सास ससुर में आए मर गए। और अब भैया हम होगी जिसे एकदम बंद गिरा है हम लोग तो मार दो। हाँ, हम लोग मार दे और इंडिया वाले मर जाए सारा खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पता बड़े बड़े लड़के हम लोग ब्याह करे ले कहाँ जाए, कोई भी नहीं एक जने बोलो, एक हमको देखो भैया, दोनों हाथ से धागो बर्तन बर्तन बहुत हत्या कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यही है जिंदगी बर्बाद।